व्रतायतेन अनुचरणधेनो व्रतायतेन अनुचरणधेनो न से दिशेषो अपनुयायि वर्ग न से दिशेषो अपनुयायि वर्ग न चान्यतस्तस् शरीररक्षा न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति। अब महाराज जो दिलीप होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि दिलीप महाराज जो नंदिनी गौ की सेवा करते हैं, तो गौ की सेवा करते हुए अब उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में बतला रहे हैं कि महाराज कैसे, क्या उनका पराक्रम है, क्या शौर्य है। तो करेंगे व्रताय चतुर्थी के लिए अर्थात व्रत के लिए क्या है, धेनु मने गाय, जो नंदिनी गाय है उसके बारे में कर रहे हैं कि नंदिनी गाय के व्रत के लिए तेन अनुचरण, तेन मतलब किसका बोध रहती है, तेन यानी कि जो इस नंदिनी गाय के अनुचर हैं, जो सेवक हैं, कौन हुए, तो राजा दिलीप होते हैं, राजा दिलीप होते हैं। तो राजा दिलीप के बारे में बता रहे हैं कि धेनु व्रताय यानी गौ व्रत की जो अभिलाषा लिए हैं, जो प्रतिज्ञा लिए हैं, तो गौ व्रत की अभिलाषा लिए हुए या गौ व्रत की प्रतिज्ञा किए हुए, तेन माने उस धेनु माने नंदिनी गाय के अनुचर जो राजा दिलीप होते हैं, वह कहते हैं कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग, जो शेष उनके अनुयायी जो राजा हैं वह स्वयं व्रत लिए हुए हैं गौ सेवा का। और जब गौ सेवा का व्रत लिए हुए तो वहाँ पे बता रहे हैं कि मैं तो स्वयं सेवक हूँ, तो सेवक के लिए कौन सी सेवक की आवश्यकता है, इसलिए कह रहे हैं कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग, जो शेष बचे हुए थे। इससे पूर्व जब वह अपनी रानी सुदक्षिणा को लौटाते हैं तो हमने बताया था कुछ लोग तो वहीं से लौट जाते हैं, अयोध्या के लिए लौट जाते हैं। काहे को जो रानी जब जाती हैं तो कुछ उनके सेविकाएं, सेवक इत्यादि जो भी थे वह सब लौट जाते हैं। लेकिन फिर चौथे श्लोक में बताए कि जो धेनु गाय, जो गाय का व्रत लिए है, तेन अनुचरण, उस गाय का जो सेवक है अर्थात जो राजा दिलीप हैं, वो करते क्या है, तो दिलीप कहते हैं कि शेषो अन्य अनुयायी वर्ग, जो शेष बचे हुए उनके सेवक हैं उनको निषेध अर्थात लौटा देते हैं, उनको हटा देते हैं। निषेध माने हटाना, लौटाना, तो उनको हटा देते हैं। गाय तो यहाँ पे अनुचरण है, अनुचरण कह रहे हैं होते हैं, इस गाय की सेवा करने का व्रत यह लिए हैं, और जब यह व्रत लिए हैं तो इनका कार्य है कि यह स्वयं व्रत करें, तो जब व्रत करेंगे तो उसका फल स्वयं इनको प्राप्त होगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो उनके पास सभी लोग है हैं, राजा हैं, राजा के अनुयायी हैं, मंत्री हैं, सब ऋषि जो यहाँ पे उनके मंत्री भी होंगे, यानी ऋषि महर्षि भी होंगे, गुरु भी होंगे, यानी कुछ सेवक भी होंगे, महारथी, रथी इत्यादि। तो वो लोग क्या करेंगे, जो राजा हैं इनका कार्य पूर्ण नहीं होने देंगे। कहे कि इनको संतान उत्पत्ति की चाह थी और संतान के लिए ही यह गौ सेवा का व्रत लिए थे। तो गौ सेवा का जब व्रत लिए हैं तो कह रहे हैं कि धेनु अर्थात उस गौ सेवा जो नंदिनी गौ है, इस नंदिनी गौ के व्रत के लिए यानी व्रत के लिए तेन अनुचर, जो उसका अनुचर है, जो सेवक है, राजा जो दिलीप होते हैं, जो प्रतिज्ञा लिए हैं गौ सेवा करने का जो व्रत लिए हैं, तो शेषः अपि अनुयायी वर्ग निषेध अर्थात वह अपने शेष जितने अनुयायी होते हैं, जितने सेवक होते हैं, उन सबको वह लौटा देते हैं। कहते हैं भैया अब काम आपका नहीं है। आगे कह रहे हैं कि न चा अन्य तस्य शरीर रक्षा, यानी उनके शरीर की रक्षा के लिए बता रहे हैं कि मेरे शरीर की रक्षा के लिए, यानी तस्य माने उसके, यानी राजा जो होते हैं दिलीप के शरीर के रक्षा के लिए अन्य न अर्थात अन्य न तथा उनको और किसी की आवश्यकता नहीं है। तस्य शरीर रक्षया अन्य च न अर्थात उनको अब किसी की आवश्यकता नहीं है। कब तक नहीं है, तो जब तक वह गौ व्रत का जो प्रतिज्ञा लिए हैं गौ सेवा करने का, जो उनका दिनांक तिथि निर्धारित है कितने दिन तक गौ सेवा करना है, उतने दिन तक। तो इसीलिए बता रहे हैं कि न चाह अन्य तस्य शरीर, तस्य माने उसके अर्थात जो राजा दिलीप हैं, तो जितने दिन वो नंदिनी की सेवा करना चाह रहे हैं या सेवा करने का व्रत लिए हैं, तो शरीर रक्षा, उनके शरीर की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए तस्य
च अन्य न, अर्थात किसी अन्य की जरूरत नहीं है। अब राजा कह रहे हैं कि आप लोग जा सकते हैं, कहे कि मैंने व्रत लिया है और व्रत लिया है तो उसमें मुझे अकेला चलना है। अगर मरना है, नहीं स्वर्ग देखना है तो मरना स्वयं को पड़ता है। तो जब वो स्वयं मरेंगे तब आपको स्वर्ग लोग दिखेगा, वैसे आपको कुछ दिखेगा नहीं, बताने वाला आइए नहीं कहेंगे बताने। तो वही बात है कि इनके अंदर तो पुत्र प्राप्ति की, अंदर संतान प्राप्ति की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वह गुरु वशिष्ठ के कथा अनुसार वह जान गए कि कामधेनु की परिक्रमा नहीं किए थे या उसको प्रणाम नहीं किए थे, इसी का उनको श्राप है। तब वशिष्ठ ऋषि इनको 21 दिन का यह देते हैं कि तुम गौ सेवा करो और कामधेनु की ही पुत्री नंदिनी की सेवा करने के लिए बोलते हैं। तो दूसरे प्रसंग में अब राजा खोल देते हैं गाय को चराने के लिए, रानी सुदक्षिणा को लौटा देते हैं और सबको पूरा करके अब यहाँ से अब वह जितने शेष बचे थे उन लोगों को भी लौटा देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो धेनु के अनुचर हैं, जो राजा दिलीप अनुचर हैं, जो व्रत के लिए प्रतिज्ञा लिए हैं कि व्रत करूंगा, जो व्रत के लिए नियमित हैं, ऐसे राजा शेष अनुयायी वर्ग, जो शेष बचे हुए उनके रक्षक थे, जो उनकी सेवा करते थे, जो उनके शेष सेवक थे, उसको राजा दिलीप ने निषेध माने हटा दिया, लौटा दिया। फिर बताया कि न च अन्य तस्य शरीर रक्षा, अर्थात शरीर की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं कि उनकी जो शरीर की अब रक्षा करनी है वह स्वयं से करना चाहते हैं, कि अब किसी की जरूरत नहीं है। और कितने दिन जरूरत नहीं, जब तक यहाँ पे अपने व्रत को नियमित रूप से पूर्ण कर लें तब तक बता रहे हैं कि उनके किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनकी रक्षा न की जाए। तो तस्य शरीर अर्थात उस राजा के शरीर की अन्य च न, अर्थात और किसी के द्वारा उस राजा की शरीर की जो है वह रक्षा नहीं किया जाए, यानी अन्य व्यक्ति द्वारा रक्षा न किया जाए। कहा है तो नीचे कहे कि ही माने क्योंकि मनोह प्रसूति स्वीर्य गुप्ता, यानी इनके अंदर जो गुप्त है पराक्रम है। तो कह रहे हैं कि स्वीर्य मतलब होता है पराक्रम, वीर्य मतलब पराक्रम। कह रहे स्वीर्य गुप्ता मनो प्रसूति, यह मनु के वंशज है। महेश जो हैं बता रहे हैं कि यह मनु के वंशज हैं। कालिदास जी लिख रहे हैं कि यह मनु के वंशज हैं और इनको अपने आप अपने पराक्रम पे इतना भरोसा है, अपने पराक्रम पे इनको इतना पराक्रम है, इतना निहित है कि यह लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। क्यों ही माने क्योंकि मनो प्रसूति क्या है कि यह सब लोग मनु के वंशज होते हैं। तो यह मनु वंश, मनु इनका बहुत श्रेष्ठ जो आदि पूर्वज थे वो मनु होते थे, मनु ऋषि थे। तो मनु को ही इनका आदि पूर्वज माना जाता है। उसी को कालिदास जी लिखे कि स्वीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति, अर्थात यह लोग अपने पराक्रम, जो इनके अंदर गुप्त पराक्रम है, जो पराक्रमी है, उस पराक्रम के द्वारा स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। स्व मैंने कह रहे हैं स्व है, गुप्ता मैंने रक्षा, विप्रिय रक्षणे धातु, गुप्त धातु जो होते हैं रक्षणे धातु होती है। तो स्वीर्य गुप्ता, अपने पराक्रम से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ही माने क्योंकि मनु प्रसूति, यह मनु के वंशज हैं, यह मनु के वंशज हैं तो यह ऐसा कर सकते हैं। तो इसी में यह श्लोक में बताए कि जो धेनु व्रता, यानी धेनु के व्रत के लिए जो निमित्त हैं, ऐसे राजा दिलीप जो नंदिनी गाय के अनुचर हैं, ऐसे राजा दिलीप शेषो अप्य अनुयायी वर्ग अपने शेष सभी सेवकों को निषेध माने लौटा देते हैं या भेज देते हैं, जंगल से भेज देते हैं, वन से कि आप लोग जाइए, कहा कि जब तक आप लोग रहेंगे तब तक हमको सेवा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे आप राजा जाएंगे, अब गाय का मसी माछ मारेंगे, तब ले जाकर 2-4 को सेवक लग जाएंगे, अरे हमको करने दीजिए। उसके बाद गए घास काटने, तो सब कहेंगे अरे राजा घास काट, हम देख रहे हैं। भैया किसी का मालिक हो, किसी का स्वामी हो, जब आपके सामने कुछ कर रहा है तो उसमें हाथ बटाना आपका लाजमी है। तो इसीलिए वो सोचे कि सब रहेंगे तो व्रत करना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए बताया कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग, जो शेष सेवक बचे हुए थे, पहले भी लौटा, उसके बाद जो शेष रह गए थे, और तब वो बहुत कम रहे होंगे, 200-500 सेवक रह गए होंगे। तो 200-500 सेवक रहेंगे तो इनका व्रत जो है अकेले जो नंदिनी गाय की सेवा करना तो कहाँ कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग निषेधी, अतः शेष जितने भी सेवक बचे हुए थे उनको लौटा देते हैं। जब लौटा देते हैं तो कहना नाचन्यतस्तस शरीर रक्षा, तस माने उनके मतलब फिर से राजा दिलीप के बारे में कह रहे हैं, उनके शरीर की रक्षा
अन्य माने किसी अन्य के द्वारा, च न तस्तासुर किसी अन्य के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि किसी के द्वारा मुझे अपनी अब रक्षा नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? तो नीचे करें ही माने क्योंकि मनु प्रसूति, यह महर्षि मनु के वंशज हैं, यानी जो महर्षि मनु हैं उनके वंश में या उनके वंशावली के हैं। और ये लोग होते कैसे हैं? तो कह रहे हैं स्व वीर्य गुप्ता, अर्थात तो अपने खुद के स्वयं के पराक्रम से, गुप्त पराक्रम से वे स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। कहे कि हम जो महाराज मनु हैं उनकी यह संतानें हैं, तो इसीलिए प्रसूति लिखा है। ही माने क्योंकि मनु प्रसूति या मनु के का है संतानें हैं, मनु के वंशज हैं। और स्व वीर्य गुप्ता मतलब अपने पराक्रम से अपनी स्वयं रक्षा करें। कहें कि स्वयं रक्षा इनको करना पड़ेगा, अपने आप पे तभी तो डिपेंड होंगे। तो यह चाह रहे हैं कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूं, और स्वयं रक्षा करने के बाद फिर से इनको बताए कवि कालिदास जी कि यह महाराज मनु के वंशज है, इसीलिए पराक्रमी है। फिर आगे बताते हैं जब शेर उड़ाता है तो बाण निकालते हैं, युद्ध होता है, मतलब अपने पराक्रम पर यहाँ तक बतलाए कि अपने पराक्रम पर निर्भर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।